नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत गरबोलिया के जो वर्तमान सरपंच है नरेंद्र कुमार जी लोधा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे बात करें, जैसे शिक्षा, पेयजल, बिजली, इन मुद्दों पे बात करेंगे क्योंकि मूलभूत सुविधाएं यही होती है ग्राम पंचायत की। तो इन्होंने ऐसे क्या क्या विकास करवाए ग्राम पंचायत में, लोगों ने इनको ग्राम पंचायत गरबोलिया की सरपंच पद पे चुना है। तो आइए मिलते हैं नरेंद्र कुमार जी लोधा से। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सरपंच साहब, पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि भी आपने राजनीति में कब से एंट्री मारी है? पिछले चुनाव से खड़ा हुआ था सरपंच में, एक वोट से हार गया था जी। उसके बाद में पब्लिक ने फिर मौका दिया, इस बार जीत गया और पब्लिक की सेवा भी की। बिल्कुल। जब मैं हार गया था चुनाव उस जी। टाइम पे भी यानी कि कुल मिला के जनता से जुड़ाव रखा आपने। जनता से जुड़ा रखा। जी जी। तो सरपंच साहब, अभी सरपंच बनने के बाद में आपने, क्योंकि बात करें सरकार की, तो कांग्रेस की सरकार के अंदर आपका जो कार्यकाल है 4 साल का वो गुजरा है, और अभी बात करें राजस्थान की तो वर्तमान में भाजपा की सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार में आपने क्या क्या विकास करवाए हैं ग्राम पंचायत स्तर पे? कि जैसे बात करें, पहले मुद्दा है अपना शिक्षा का, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। शिक्षा के प्रति आपने क्या किया है? शिक्षा के प्रति आपका क्या रुझान रहा है ग्राम पंचायत गरबोलिया का? स्कूलों में जैसे शौचालय बनवाए जहाँ पे शौचालय नहीं थे, जी। पानी की सुविधा करवाई जी। और वहाँ पे एक स्कूल में यहाँ पर इंटरलॉकिंग वगैरह, जहाँ इंटरलॉकिंग की जरूरत है 4 दीवारी की है। जी। और किशनखेड़ा स्कूल में 2 कमरे बनवाए जी। और पहाड़पुरा में बनवाए, जी जी। विधायक कोष से, सांसद कोष से। जी जी। तो सरपंच साहब, आपने कभी सरपंच बनने के बाद में जाकर निरीक्षण किया विद्यालय का भी? इसमें टीचर की, स्टाफ की कोई कमी लगी आपको, ऐसा कुछ? हाँ, मैं 1-2 महीने में जाते रहता हूँ जी। और स्कूल में जो प्रोग्राम होते हैं उनमें भी जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हर स्कूल में, ग्राम पंचायत के सभी स्कूल में जी। 1-2 महीने में जाते ही रहता हूँ। जी जी। तो सरपंच साहब, बात करें अपन एक नरेगा की। नरेगा के अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दिया है? सभी को 90 दिन, 80 दिन, 100 दिन। जी जी। अनुमानित यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि 4-5 करोड़ रुपए का लोगों को रोजगार दे दिया। तो सरपंच साहब, एक नरेगा के अंदर जैसे 60 और 40 का जो कच्चे और पक्के वर्ग का जो रेशो है, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? वो तो जो मेटेरियल वाला पेमेंट तो अभी भी अटका ही पड़ा है जी। और इस साल भी सैंक्शन के लिए वो भेजे थे, पक्के काम एक भी सैंक्शन नहीं हुए बिल्कुल। ग्राम पंचायत में, गरबोलिया में। तो जी। और जगह किए होंगे तो पता नहीं। तो सरपंच साहब, नरेगा का अगर पेमेंट समय पे आए तो आप कैसे करेंगे? विकास करवा पाएंगे और आगे? पेमेंट टाइम पे आता है तो और दूसरा काम भी करवा बिल्कुल। सकते हैं समय पे। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा समय पे आया ही नहीं, जी। अभी भी अटका हुआ है। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, हम और भी ग्राम पंचायतों में गए हैं और आपके साथी जो जनप्रतिनिधि उनसे मिले हैं, लेकिन कई ग्राम पंचायतों में जो पेयजल की जो किल्लत है बहुत ही बड़ी है, पानी की। तो अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है? गरबोलिया की पानी की क्या स्थिति है? यहाँ भी 2-3 गांवों में पानी की बहुत समस्या है। जी। पहाड़पुरा, भवानीपुरा। बिल्कुल। और ये जो जल जीवन मिशन में लगवाए, बिल्कुल। उनमें भी पानी समय पे नहीं आता है। जी जी। जल जीवन मिशन योजना को क्या मानते हैं आप? अपने आपको लग पा रहा है कि ग्राम पंचायतों में इसकी ये पानी की पूर्ति कर पाएगी ये योजना तो बहुत अच्छी है केंद्र सरकार की, पर यहाँ पे जो जिन ठेकेदारों ने काम किया धरातल पे वो सही तरीके से नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा होगा सरपंच साहब, और भी कई ग्राम पंचायतें आपकी भी है, लेकिन इस जल जीवन मिशन तहत के जो विकास हो रहा है, ये पाइपलाइन जो डाली जा रही है, इसमें जैसे जो ग्राम पंचायतों की जो रोडें हैं उनको तोड़ फोड़ के छोड़ दिया जाता है और पूरा सुचारू रूप से सही नहीं किया जाता बाद में, और नए समय पे पानी मिल रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जल जीवन मिशन में जो इन्होंने लाइनें खोदी, बिल्कुल। सभी जो हमने पहले काम करवाए थे वो सभी तोड़ फोड़ कर दिए। बिल्कुल। और
सही तरीके से उसकी मरम्मत नहीं की है। जी जी। तो सरपंच साहब, एक तरीके का ग्राम पंचायतों में नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि आज आप किसी एमएलए, एमपीएलए, जिला परिषद कहीं से भी, यानी कि किसी को मत से आपने अगर पैसा ला के ग्राम पंचायत में अगर सीसी ब्लॉक लगवाए हैं, इंटरलॉकिंग करवाई है, आज वो अगर किसी कारण तोड़ के निकल गए तो क्या वो ग्राम पंचायत में काम दिखेगा आपका किया हुआ? टूट फूट हो रही जगह जगह। बिल्कुल बिल्कुल। तो नुकसान है सर, बहुत सारा। जी जी। तो सरपंच आप जैसे बात करें अपनी ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर जैसे जैसे कई प्रकार की अपने समाज के अंदर कुरीतियां चलती है। कुरीतियां यानी कि दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं और बाल विवाह की प्रथाएं। तो ऐसा अगर ऐसी कोई घटना आपके सामने आती है तो इस पर आप क्या संज्ञान लेंगे? उनको समझाते हैं, बिल्कुल मानते भी हैं। बिल्कुल। सरपंच साहब, आप रेगुलर 10 साल से राजनीति में एंट्री मार रहे हैं और चलते आ रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप हर पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक सपना था कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आपको क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है या बढ़ रहा है? पहले से तो सही हो रहा है जी। वो तो धीरे धीरे ही कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे सरपंच साहब, जैसे बात करें, अभी सरकार द्वारा भी एक, राज्य सरकार की भी एक गाइडलाइन है कि जैसे जो बेजुबान जानवर हैं उनको पानी के लिए और उनके जो खाने पानी की जो सुविधा कर रहे हैं, लोग परिंदे बांध रहे हैं, कोई खेलियां बना रहे हैं गायों के लिए, जो गाय भटक रही है, उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? हमने भी जगह जगह खेले बनाए, पशु खेले जी। पक्षियों के लिए भी परिंदे बंधवाए, बिल्कुल। गाँव में जा जाकर। बिल्कुल जो पशु खेले हैं उनको भरवा रहे हैं, जो बिल्कुल। ताकि उनको पशुओं को पीने में परेशानी हो। जी। तो सरपंच साहब, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं होता कि जनप्रतिनिधि ही करवाए, आम जन का भी अधिकार है, तो आप अपने आम जन को क्या अपील करेंगे इसके बारे में, जैसे परिंदों के, खेलियों के? आम जन को भी समझा रहे हैं, पब्लिक को भी जी। वो भी कर रहे हैं, बहुत सारे बिल्कुल बिल्कुल। परिंदे बांध रहे हैं, और जहाँ उनके खेत के पास में खेल बनी हुई है उनमें पानी वानी भर देते हैं। जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो गरबोलिया के सरपंच हैं वर्तमान में, नरेंद्र कुमार जी लोधा, उनसे। सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।